तपस्वियों की भूमि उनके लिए एक बार आंख बंद करिए। यही आपका गुरुद्वारा है, यही मंदिर है। दोनों हाथों आप उठा करके बोलो। और गर्जन ऐसी होनी चाहिए, हिमालय तक आवाज जानी चाहिए। जहां तक हमारे वीरों के और बलिदानियों की रूह है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। भारत हेलो हेलो, और 100 गुना आवाज और शहीद भगत सिंह की रूह तक आवाज जानी चाहिए। उधम सिंह, करतार सिंह सराबा की रूह तक आवाज जानी चाहिए। मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, बैकुंठ लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, महाराणा प्रताप, बाबू कुंवर सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई के कानों तक आवाज जानी चाहिए। समर्पण के साथ दोनों हाथ उठा लीजिए, एकदम दमदार तरीके से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। बस 1 मिनट में बोलूंगा, मुझे मालूम है कड़कती धूप है और शहर के सभी नेतृत्वकर्ता यहां पर उपस्थित है। एक एक व्यक्ति इनकी बोली से 1000-2000 आदमी निकल जाए, वो लोग उपस्थित है। बच्चे एकदम बंद करो। हमारी बहनें, हमारे बच्चे यहाँ हैं। जब हम ये तिरंगा फहराते हैं, शैलेंद्र सिंह जी आए थे, देखे थे, शैलेंद्र सिंह जी आए थे। जब ये हम तिरंगा फहराते हैं स्वाभिमान के साथ, मान के साथ, गौरव और शौर्य के साथ। शौर्य की परिभाषा पूर्व सैनिक जब लड़ते होंगे बॉर्डर में तो जानते होंगे शौर्य है। जब शौर्य के साथ ये ध्वजारोहण करते हैं तो हमें एकदम जरूर याद रखना होगा बलिदानियों का इतिहास, बलिदानियों का तपस्या और जो समर्पण और सर्वोच्च बलिदान के साथ साथ हम गुलाम क्यों हुए थे, ये भी ध्यान रखना होगा। हमें क्या कमी रह गई थी? जो लोगों ने कहा कि नहीं यहां चलो, यहां तो तोड़ लेंगे तुरंत, इनको तो तुरंत ढहा लेंगे, इनके ऊपर कब्जा कर लेंगे क्योंकि इनके अंदर फूट है, इनके अंदर दूरियां हैं, इनको तो हम ऐसे कर लेंगे। आज भी हमारे संस्थानों में, हमारे परिवार में, हमारे बस्तियों में छोटी छोटी बात को लेकर के हमारी दूरियां होती है, जिसका फायदा हमारे दुश्मन हमसे उठाते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखना होगा। आज हमें यह कर्तव्य बोध का स्मरण करने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को क्या दे के जाने वाले हैं। यह राष्ट्र हमारा है, यह धरती हमारी है, यह राष्ट्र के सम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए इन बच्चों को क्या हम जात पात की दूरियां दे के जाने वाले हैं? क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का विभाग आपस का इनको दे के परोस के जाने वाले हैं? या हम अपने गुरुओं के, तपस्वियों के, वीरों के, बलिदानियों के उस शौर्य के बारे इनको बता के जाने वाले हैं, जहां ना कोई जाति थी, ना कोई पाति थी, ना कोई धर्म था, ना कोई राजनीतिक दीवार थी, केवल और केवल था तो मां भारती का विजय कैसे हो, मां भारती का स्वतंत्र कैसे मेरी मां भारती हो, और आप जो गुलामी की जंजीर मां भारती के शरीर पे है उसका जकड़न कैसे हो। अभी उधम सिंह जी का हमने 15 दिन पहले, 1 पखवाड़े पहले उनका बलिदान दिवस किया। इतिहास में कोई ऐसा वीर खोजने से ना मिले जिसने 30 साल तक, 30 साल 32 साल के साथ एक बार ऊपर नीचे हो जाए, उसने अपने मां भारती के अपमान को सीने के अंदर में अलग जगा करके दीप जलाता रहा और अंग्रेजों को, अंग्रेजों की धरती में, अंग्रेजों की राजधानी में जाके छातियों के गोलियों से छलनी का और कहा कि मेरे भारत को, मेरी मातृभूमि को अगर छेड़ोगे तो हम आके तुम्हारे घर में तुमको मारेंगे। ऐसा, ऐसी सोच, ऐसी कल्पना वाला ये देश है हमारा। हमें गर्व है कि ऐसे वीरों की धरती में हम हैं। आज हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे को गले लगाने की आवश्यकता है, एक दूसरे को सम्मान देने की आवश्यकता है, एक दूसरे के दिल को समझने की आवश्यकता है,
को समझने की आवश्यकता है, उनका हम सहयोग कैसे करें, हाथ कैसे बढ़ाएं। कोई गरीब का बच्चा पढ़ नहीं जा सकता स्कूल में, तो उसका बच्चा कैसे पढ़ ले। किसी गरीब का माता पिता को एक MRI और ऑपरेशन के लिए दिक्कत है तो 40,000 रुपए के लिए मर रहा है, तो हम उसको क्या करके कैसे उसकी जीवन को सुरक्षित करें, ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारा ये नहीं किया था हमारे रजवाओं ने, जमींदारों ने, तब जाकर के अंग्रेजी हुकूमत कुछ चंद लोग आकर के हमारे ऊपर कब्जा कर लिए। क्योंकि जो खेती करने वाले किसान लोग हैं उनको तो भैया किसान टैक्स इनको भी देना है, इनको भी देना है, इनको भी देना है, क्या फर्क पड़ता है। अपने राजा महाराजा को, जमींदार को नहीं दे दिए तो हम अंग्रेजों को दे दिए। इसलिए जब ताकत मिले, जब ईश्वर की वाहिगुरु की कृपा हो, जब हाथ में सामर्थ्य हो और हर तरीके से ईश्वर ने नवाजा हो, तो कुछ हिस्सा गरीबों के लिए भी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है बार बार, एक गरीब का मुख में डाला हुआ दाना ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। इसलिए हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम हमारे बच्चों को क्या देंगे। आज इस नमन के कार्यक्रम में उपस्थित विशेषकर हमारे सभी नामचीन हमारे भाइयों को, हस्तियां तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमारे दिल से जुड़े हुए सभी भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो पूर्व सैनिक सेवा परिषद हो, समाज के कई संस्थानों के माननीय अध्यक्ष हो, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, और उपस्थित विभिन्न संस्थाओं के, मैं देख रहा हूँ बागबेड़ा से, कोलाडुंगरी से, गोलमरी से, कीताडी से, गोविंदपुर से, टेलको से, कदमा से, सोझा या सोनारी से, त्रिपाठी जी, सबको मैं देख रहा हूँ, जुगसलाई से जोशी जी, सबको मैं देख रहा हूँ। पूरा जमशेदपुर आज यहाँ उपस्थित है। मैं दिल की गहराइयों से दूर खड़े सबका, हमारे भाइयों का, इधर हमारी बहनों का, हमारे सभी शहर के नामचीन हस्तियों का नाम किसका किसका लूँ। हमारे सुरेंद्र पाजी हैं, भगवान पाजी हैं, निशान पाजी हैं, उपेंद्र पाजी हैं, शर्मा जी हैं, सारे वीरादा परविंदर वीर जी साढ़े थे अकेले, साढ़े कोलाडुंगरी गुरुद्वारा के प्रधान साहब, सारे अदा में जी आया करता। आप आते हैं, आप नमन के कार्यक्रम में आते हैं, ये हमारी ताकत है और आप ही हमारी ताकत है। आप आते हैं तो मेरी ताकत बढ़ती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आप जिस दिन आना कम कर देंगे तो मेरी ताकत क्षीण हो जाएगी। तो मेरी ताकत बनी रहे, इसके लिए आप सभी की चरण धूलि पड़ी रहे, आती रहे, इसके लिए मैं आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। और आप आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है, ये जन्मों जन्मों तक, जब तक ब्रह्मांड है, जब तक ये धरती है, तब तक हिमालय के शिखर की जैसा हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज पूरे गौरव और शौर्य के साथ फहराता रहे। इस बात का हमें बोध होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि बहुत कुर्बानियों के बाद हमें ये ताकत मिली है। आने वाले समय में हम अपने नौनिहालों को, बच्चों को यही सब दे के जाना है। आपस में प्यार, एकता, भाईचारा, समरसता बना रहे, इसके लिए हम सबको अपने अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है। मैं आप आए हुए एक एक व्यक्ति का, मैं नाम क्या ही लूं, एक एक व्यक्ति का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है सब ने अपनी अपनी जगह पे झंडा तोलना, ध्वजारोहण किया। जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ, कम से कम 10 जगह तो मैं ही होके आया हूँ। 10 जगह जहां से आया वहां के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं लगभग। तो मैं कोटि कोटि पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद, आभार, साधुवाद। और हमेशा आपका प्यार, आपका सत्कार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद यूं ही नमन परिवार के साथ बना रहेगा। इतनी बात को कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा और जयप्रकाश भैया को कहूंगा आकर के उपस्थित से लोगों का एक बार आभार और धन्यवाद प्रकट कर दें। एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ जय घोष कर दीजिए। पुनः एक बार एकदम पहले से ज्यादा गर्जन होनी चाहिए। आप लोग भी बोलिएगा भैया बार बार बुलवा रहे हैं, लेकिन क्या एक बार दोबारा बोलिए, इसके बाद है नाश्ता है पूरा। चलिए एक बार, भारत माता की, भारत माता की। क्या हम लोगों ने इसको 100 गुना ज्यादा और जय घोष में आवाज दे सकते हैं क्या? कोशिश करते हैं एक बार, क्योंकि पूरे काली माटी रोड में तो आवाज चली जाए कम से कम। क्या निशान भाई, एक बार है ना? सुरेंद्र भाई एक बार थोड़ा सा मेहरबानी कर दीजिए, बाकी छोटकू जी पूरा कर देंगे पीछे। भगवान भाई जी दो हाथ
एक बार मजा आएगा, है ना, एकदम उन वीरों के चरणों में अपने सिर को झुका के नमन करते हैं। ठीक, तो अमरीक भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 2 मिनट रुकिएगा, धन्यवाद ज्ञापन आपका कर देंगे, उसके बाद में आप